सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है और ये जो कंपनी पिरामल ग्रुप से आती है जिसका नाम पिरामल फार्मा है। और ये जो कंपनी है 3 सेगमेंट्स में काम करती है। नंबर 1 इज जो सीडीएमओ है, नंबर 2 इज जेनेरिक मेडिसिन का जो है, और नंबर 3 इज जो इनका कंज्यूमर हेल्थ केयर का बिजनेस है। जो सीडीएमओ है उसका मतलब क्या होता है? सीडीएमओ मतलब C फॉर कॉन्ट्रैक्ट और D फॉर डेवलपमेंट, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी इनका धंधा है। जिसमें ये क्या करते हैं कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेके मान लो पैरासीटामोल बनाना है 4 करोड़ टैबलेट, तो वहां इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो उसमें ये 4 करोड़ टैबलेट बना देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में जेनरिक जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक मेडिसिन है, यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होती हैं, उसको भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अच्छे प्राइसेस पे हॉस्पिटल वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। उसके बाद में कंज्यूमर हेल्थ केयर का जो आता है वो ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर जो एड्स वगैरह टीवी पे चलते रहते हैं, उसके थ्रू जो पेन किलर्स वगैरह होते हैं, उस तरह का भी इनका बिजनेस है। उसके बाद में इनका जो 17 इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट की फैसिलिटीज हैं। इनके पास में टोटल ग्लोबल जेनरिक मार्केट का लगभग 2.3% का मार्केट शेयर है और यूएस का जेनरिक मार्केट का लगभग लेस देन 1% का मार्केट शेयर है इनके पास में। उसके बाद में ये जो कंपनी है 13th नंबर पे लार्जेस्ट सीडीएमओ प्लेयर है। उसके बाद ये जो कंपनी है ग्लोबल लीडर है इन इनहेलर एनेस्थीसिया में। अब आपको एनेस्थीसिया नहीं पता होगा, इनहेलर तो मतलब जो नाक के थ्रू लेते हैं, आपने देखा होगा। एनेस्थीसिया का सेंस होता है ऐसी दवाएं जो सिडेशन वगैरह के लिए यूज होता है, बेहोश करने के लिए यूज होती हैं ऑपरेशन करने से पहले, तो उन दवाओं को एनेस्थीसिया कहते हैं। मतलब एनेस्थीसिया दे दिया इसको, मतलब बेहोश करने वाली दवाई दे दी, तो उस तरह का है। उसके बाद में अगर इस कंपनी की कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो सबसे पहला कॉम्पिटिटर है इसका सन फार्मा है, जो 7.6% के मार्केट शेयर लिया हुआ है जेनरिक ग्लोबल जेनरिक मेडिसिन का जिसने। और ऐसी डॉक्टर रेड्डीज है जिसके पास में 6.1% का जेनरिक मेडिसिन का मार्केट शेयर है ग्लोबली। उसके बाद में तीसरा है सुवेन फार्मा जिसके पास सीडीएमओ का बहुत बढ़िया प्लेयर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सीडीएमओ। और चौथा है इसमें लॉरा लैब्स जो सीडीएमओ और जेनरिक मेडिसिन में बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद अगर कंपनी की अगर वीकनेस की बात करें तो इस कंपनी में एक तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है मतलब इनकी ना ब्रांड अवेयरनेस नहीं है यूएस के अंदर, बहुत ही लिमिटेड ब्रांड अवेयरनेस है यूएस और यूरोप के अंदर। इस वजह से भी इनका थोड़ा सा कुछ खास वहां पे, इसी वजह से इनकी लेस देन 1% का मार्केट शेयर है। तो करते हैं कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस और चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आज मैं हूं यहां पर एक कंपनी जो कि पिरामल ग्रुप से बिलोंग करती है और जिसका नाम पिरामल फार्मा लिमिटेड है, और ये फार्मा सेक्टर से को भी मतलब फार्मा सेक्टर से ही है। उसके बाद में आज इसका करेंगे हम इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो देखते हैं हम इसका मार्केट कैप। जो इसका मार्केट कैप है 29,034 करोड़ का है। दैट मीन कि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत लोअर लेवल पे होगी। एक मैं बात बता दूं कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है ना, वो आती है बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। और जो मार्केट में डायरेक्शन आती है ना कि किसी एक डायरेक्शन में कोई स्टॉक भागने लगता है, वो आता है बिकॉज ऑफ द FIIs, DIIs एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये चीजें भी ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, बड़ी खास चीजें हैं। स्टॉक का जो पी है वो 553 का है भाई। ये स्टॉक तो ओवर वैल्यूड हुआ पड़ा है पूरी तरह से। यहां पे भी इसका जो पी है इंडस्ट्रियल पी वो 28.3 है, यानी ओवर वैल्यूड है पूरी तरह से कंपनी। और ROC इसका 5.49 और ROE इसका 0.22 है। तो जो बड़े ही रेड जोन में है, कुछ खास है नहीं।
इसका मतलब होता है आरओसी का, मैंने पहले भी आपको काफी वीडियोस में बताया है कि आरओसी मतलब कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी अपने पैसे को इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है, और आरओई मतलब कंपनी इन्वेस्टर के पैसे पे भी पैसा नहीं बना रही है भाई। और एक और चिंता का विषय इसमें यही है कि इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 35% की है। बाकी डेट टू इक्विटी डेट इसमें कुछ खास है नहीं, 0.61 का है जो दिखा रखा है इसमें। उसके बाद में प्लज परसेंटेज इसकी 0.00 है। पैग रेशो दे नहीं रखा, और प्राइस टू विक बुक वैल्यू जो है वो 3.69 की है। यहां पे देखकर ये तो पता चलता है कि इसमें डेट थोड़ा कम ही है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है डेट। ठीक है, पिरामल फार्मा में। ठीक है जी। उसके बाद में आरओसी तो है नहीं कुछ खास। उसके बाद में आगे चलते हैं, इसका जो पी जो हिला हुआ है वो देखते हैं कि भाई इसका जो मीडियन पी भी है वो लगभग 587 का था, और जो अब कितने का हो गया है 553 का। पी मतलब पी तो बहुत आगे है इसका, मतलब क्या कहे। बाकी स्टॉक के अंदर देखो 50 डीएमए और 200 डीएमए वाली लाइन है। ये ऐसे 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों को क्रॉस कर रहा है, दोनों पैरेलल चिपक के चल रही हैं पूरा का पूरा, यानी थोड़ा बहुत मोमेंटम तो है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर। ठीक है जी। थोड़ा नेगेटिव है पर स्टॉक के तो थोड़ा बहुत मोमेंटम है। उसके बाद में देख लेते हैं इसके तो पी है वो 553 जो सबसे हाईएस्ट है इन सब में। आप देखो कितना हिला हुआ है इसका पी भाई, ओवरवैल्यूड है, ओवरवैल्यूड कंपनी। अब यहां देखो, वहां हमने देखा था ना नेट प्रॉफिट का टीटीएम, हमें लग रहा था कि वहां पे उसको ऐड करके लिखा हुआ है जो पहले अभी कंपनी की थी। वहां पे यहाँ पे जो टीटीएम था वहां पे 6000 करोड़ बना रखा था, 570 करोड़ के मतलब जंप दिया हुआ था इतना नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। टीटीएम मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है। तो इसमें अगर हम देखें वो -186, 18 और 39 करोड़ का है नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट तो वैसे बढ़ा है लेकिन इतना खास नहीं हुआ इन्हें प्रॉफिट, बढ़ा तो है प्रॉफिट। उसके बाद में जो ओपीएम परसेंटेज है वो 15-16% की है जो ठीक ठाक है। उसके बाद में जो स्टॉक का कैगर अगर देखें तो कैगर भाई 58% का रिटर्न बनाया है वैसे स्टॉक ने एक साल के अंदर, विच इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये अभी मुझे लग रहा है कंपनी ज्यादा इसको 1-1.5 साल से ज्यादा हुए नहीं है अभी, तभी इसका 3 साल का कैगर दिखा नहीं रखा, यानी कि अभी ये लिस्टेड हुई है एज ए इंडिविजुअल। हाँ 2022 में हुई थी ये, पिरामल एंटरप्राइजेस से डीमर्ज हुई है ना ये कंपनी। अगर बैलेंस शीट वगैरह को देखें तो CWIP इसका 621 करोड़ का दिखा रहा है, तो विच इज गुड, जो कि बहुत अच्छा है। 1116 करोड़ से 621 करोड़, चलो कुछ तो CWIP कर रही है, और कैश फ्लो को पॉजिटिव रखते हुए, विच इज वेरी वेरी गुड। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, -32 से 166 हो गया, जो बहुत अच्छी चीज है, और CWIP तो कर ही रही है। कैश कन्वर्टिंग साइकिल में थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैश का मतलब कैश कम बच रहा है, गल्ले पे पैसा कम बच रहा है, इसका सेंस है। 159 डेज से कितने हो गए हैं, 174 डेज हो गए हैं लगभग, तो बढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल कम होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल इनका घटा है काफी वर्किंग कैपिटल से, जो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाकी प्रमोटर्स होल्डिंग में अगर देखें हम इसके, तो प्रमोटर होल्डिंग देखो 34.94% का प्रमोटर होल्डिंग है, और 31% का FIIs है इसमें, और DIIs कितना है, 14% का DIIs है इसमें, यानी फॉरेन इन्वेस्टर और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी परसेंटेज है भाई। और ये जो जनता है वो लगभग 18% की है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स का काफी इसमें विश्वास है इस कंपनी में, ये बड़ी चीज है।
वैसे भी ये जो कंपनी है ना, 3 सेक्टर जैसे कंज्यूमर हेल्थ केयर में और जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक मेडिसिन होती है उसमें काफी डील करती है, और जो इनका CDMO कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह है ना, इनके 17-18 प्लांट्स हैं इनके, तो वो उसमें बड़ा काफी अच्छा है। इवन इनका जो ग्लोबली जेनरिक मार्केट है उसमें 2.70 लगभग % का मार्केट शेयर है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि सन फार्मा और डेक्टो रेड्डीज के बाद यही आते हैं, पिरामल फार्मा। सेराडोन गोली आती थी, वो भी इन्हीं की थी, आपको पता हो तो फंडामेंटल्स यार ठीक ठीक है, कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, और अच्छा है मतलब। और वैसे भी FII DIS वो काफ़ी हैं इस स्टॉक के अंदर, और देखते हैं अभी आगे। जैसे इनका US का मार्केट काफ़ी कम है ना, <1% का है, तो वो अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पे अच्छा होगा US और यूरोप के मार्केट में, क्योंकि इनकी जो ब्रांड्स की लिमिटेड अवेयरनेस है उनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और वैसे उसमें पहले इसका देख रहे थे डेब्ट टू इक्विटी बढ़ा हुआ था, अब काफी कम कर दिया है, 0.61 दिखता तो नहीं है। 0.61 के हिसाब से तो काफी ठीक है, मुझे लगा इसका डेट टू इक्विटी काफी बढ़ा हुआ है। जो इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, डेट टू इक्विटी थोड़ा सा 0.61 काफी ठीक होता है, मतलब ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, ज्यादा कम भी नहीं होता। जो चलो फिर चलते हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस पे। देखो ट्रेंड में तो अभी ये नेगेटिव एक दिन का तो नेगेटिव दिखा रहा है 0.23, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। 1.93 बियरिश है, 1 मंथ में भी बियरिश है, ये 4.07 है, 3 मंथ्स में भी बियरिश है, और 6 मंथ में भी बियरिश ही है। 1 ईयर में है ठीक ठीक से इसने रिटर्न दिया, 219 करोड़ का रिटर्न है इसके पास में, और 3 इयर्स में भी इसने 12% का रिटर्न बनाया है लगभग। 5 इयर्स में भी इसका यही है। तो कुल मिलाकर यार शॉर्ट टर्म और मिड टर्म लगभग इसके पूरी तरह से बियरिश हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है। पिरामल ग्रुप है भाई, वैसे भी ये रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जमाई है उनके भाई ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, सपोर्ट पूरा है इसके। और जैसा ये मतलब इंटरनेशनल ग्लोबली मार्केट में काफी अच्छा कर रही है कंपनी वैसे जेनेरिक मेडिसिन में, तो बन सकती है बात आगे आने वाले समय में, क्योंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं बिजनेस वर्ल्ड के। उसके बाद चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे इसके थोड़े। तो सबसे पहले इसका जो प्राइस है वो देख लेते हैं, 219 रुपये 94 पैसे। उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसके। सपोर्ट रेजिस्टेंस में इसका 219 रुपये पे 182 रुपये 98 पैसे का है, और 145 रुपये का है ये दूसरा सपोर्ट जो है, 182 से 145। और पहला रेजिस्टेंस 251 रुपये 95 पैसे का है, और दूसरा रेजिस्टेंस 307 रुपये 90 पैसे का है लगभग। तो अगर 251 को ब्रेकआउट देगा तो 307 पे पहुंचेगा, 307 को ब्रेकआउट दिया तो फिर देखते हैं फिर कितना ऊपर जा सकता है। उसके बाद में अगर इसका ये देखें RSI स्ट्रेंथ वगैरह देखें तो वो 50.919 का है, जो अभी एक मिड टर्म ही है, कुछ खास मोमेंटम दिख नहीं रहा। पर इस यहाँ पे थोड़ा सा ये 20 EMA को मिल के चल रहा है 20 EMA के साथ में, यानी कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम दिख सकता है इसमें थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, अभी ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत दिख सकता है। बाकी जो MACD है कोई रिवर्सल वगैरह यार दिख नहीं रहा, बिकॉज दोनों लाइनें ना पैरेलल चल रही हैं। जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब है कोई कुछ खास करेगा नहीं, साइडवेज रहेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि स्टॉक देखो बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है। ये जो बड़े ग्रुप वाली कंपनियां है ना, इनका चाहे इनके में प्रॉफिट मैटर नहीं करता, इनका मैटर करता है कि पीछे कौन खड़ा है। तो पीछे पिरामल ग्रुप खड़ा है, जो कि एक मजा हुए खिलाड़ी हैं,
तभी इसमें FIIs और DIIs की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिंग है इस स्टॉक के अंदर। तो कभी भी इस ऐसे जैसे स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, वैसे भी जो आदमी 100 कंट्रीज में ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका, तो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी हो सकता है इनके साथ में। तो कहीं पे भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली, वो जरा सी ग्रैब हुई, तो इसमें उछाल आना चालू हो जाएगा स्टॉक में। तो बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ऐसे स्टॉक्स में कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कह सकता, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये क्या हो जाए, इसमें कितना बड़ा स्टॉक बन जाए ये। तो वो सारी चीजें हैं। सो अगर अब मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, हिट द बेल आइकन, और अगर पुराने हो तो यार लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। सो थैंक यू सो मच।